साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, इतिहास में, भारतीय राजनीति के इतिहास में संभवतः पहली बार ऐसा हुआ कि किसी भी सूबे के अगुवा को की गिरफ्तारी की गई और एक नहीं दो मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई, मुख्यमंत्री रहते हुए। लेकिन हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री तत्कालीन हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद गिरफ्तारी हुई। बात एक ही है और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार कर लिए गए। अब कारण क्या कहें, इसके बारे में चर्चा होती रही है और चर्चा होंगी भी। अभी हम इस सवाल को लेकर बैठे हैं दोस्तों कि जैसी खबरें आ रही हैं वो ये है कि क्या हेमंत सोरेन छूट जाएंगे, क्या उन्हें रिहाई मिल जाएगी, क्या उन्हें जमानत मिल जाएगी। अरे हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी क्यों की गई है, इस कारणों की भी पड़ताल करेंगे हम, और संभावना क्यों है उनकी रिहाई की या उनके जमानत पर छूटने की, इन पर भी चर्चा की जाएगी। और ऐसा इसलिए कह रहा हूं मैं दोस्तों कि उनकी पत्नी और स्टार लीडर जेएमएम की और झारखंड की, बल्कि इंडिया अलायंस की झारखंड में सुपर स्टार लीडर कल्पना सोरेन ने कुछ ऐसा बयान दिया है या एक्स पर ऐसा कुछ पोस्ट लिखा है। तो हमारे साथ है नींद इस टॉपिक के सर्वे सर्वा नौजवान साथी सरफराज कुरैशी, जिनकी झारखंड की राजनीति पर अच्छी गहरी पकड़ रहती है। तो मैं नहीं कहूंगा, मैं चाहूंगा कि ये सारी बातें सरफराज भाई कहें और बताएं कि क्या सच हेमंत सोरेन छूटने वाले हैं, क्या सच कि वो जमानत पर रिहा हो जाएंगे। बताइए सरफराज, क्या खबर है? देखिए, खबर ये है कि जैसा तो आप पता ही होगा कि केजरीवाल जो है उनको विशेष अदालत ने जमानत दे दी। अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री, उनको जमानत मिल गई है। इस जमानत मिलने के बाद से इंडिया अलायंस के जो पार्टियां, उनमें तो खुशी थी ही, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खुश थे ही, साथ में जो एक उम्मीद जगी कि जिस तरह से ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, अब उनको जमानत मिल गई है, ठीक उसी प्रकार हेमंत सोरेन भी बाहर आ सकते हैं जी। और ये क्यों हुआ, इसके पीछे भी कारण ये है जी कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने जी हेमंत सोरेन के एक्स ट्वीट पर, एक्स हैंडल पर लिखा जी कि अब जो है बधाई देते हुए इनको, सुनीता जी को, अरविंद केजरीवाल की पत्नी को बधाई दी और कहा कि जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल बाहर आ रहे हैं उसी तरह से अब हेमंत सोरेन भी बाहर आएंगे और जेल का फाटक टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। तो कुल मिला के जब जैसे ही ये खबर मिली है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली, उसके बाद से ही जेएमएम कार्यकर्ताओं में, खास करके झारखंड में भी कोर्ट के प्रति लोगों की निगाहें कोर्ट पर जम गई। दूसरी ओर एक उम्मीद भी जग गई कि अब हेमंत सोरेन उनके बाहर आएंगे। हालांकि अभी हेमंत सोरेन बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे, चूंकि अरविंद केजरीवाल का मामला भी फिलहाल फंस गया है। अरविंद केजरीवाल को आज हाईकोर्ट में ईडी की इस पर ईडी ने हाईकोर्ट में इसके लिए लिखा था कि इसकी उनकी सुनवाई हो, जिसको एक्सेप्ट करते हुए हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फिलहाल रोक लगा दी है जी। तो इसलिए अभी ये उम्मीदें फिर से एक बार धूमिल भी होती दिख रही है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि अरविंद केजरीवाल को जमानत रद्द नहीं हुई है, रोक लगी है। हो सकता 2-3 दिन के बाद हाईकोर्ट भी इसके लिए तैयार हो जाए, जमानत मिल जाए, तो फिर एक उम्मीद फिर से जगेगी कि हेमंत सोरेन बाहर आ जाएंगे। अब हमारे व्यूअर्स को बताएं सरफराज कि दरअसल हेमंत सोरेन पर आरोप क्या है, कोई जमीन का मामला है, क्या मामला था? देखिए, हेमंत सोरेन पर आरोप है कि एक जमीन है चिरौंदी में जी, वो रांची में ही रांची के चिरौंदी में एक जमीन है, बड़गाई अंचल में वो जमीन है जी, जिस पर आरोप है कि वो उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया जी। लेकिन एक सवाल जो लगातार आते भी रहे, इनके वकील भी कहते रहे, एक्सपर्ट जो भी कहते हैं जी कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं है। ईडी ने आखिर उनको गिरफ्तार क्यों की गया, इस पर भी कई तरह के बहस भी हो रही है और होती भी रहेंगी, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी गिरफ्तार करती है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं है। एक जमीन कब्जे का अगर मामला है तो सीधे सीधा है कि कब्जा धारक से वो हटा करके
जो उसके मालिक है उसको मिलना चाहिए। और ये उस जमीन का मामला है, पहले ही जमीन का मामला है जिसकी खरीद बिक्री नहीं हो सकती। तो आदिवासी की जमीन है। हाँ नहीं, वो पहले ही जमीन है, उसकी अच्छा। खरीद बिक्री नहीं होती। अच्छा। आदिवासी जमीन में खरीद बिक्री होती है जी। उसको आदिवासी, एक आदिवासी दूसरे आदिवासी को जी। खरीद बिक्री कर सकता है, वो थाना का उसी थाने का लेके। मामला। हाँ जी। लेकिन जिस जमीन पर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है उस जमीन की मजेदार बात तो यही है कि वो खरीद बिक्री ही नहीं हो सकती। अच्छा अच्छा, एक और हमने अपने जीटी रोड लाइव चैनल पर भी वो वीडियो लगाया था सरफराज जी। वो ये कि जो जमीन का मालिक है जी। उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये जमीन हेमंत सोरेन के नाम है ही नहीं और हमारा ही कब्जा है। नहीं, मैंने वही कहा जी कि उस जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती है जी। ना सरकार उसको बिक्री करवा सकती है, कोई भी आम आदमी उसकी खरीद बिक्री ही नहीं होनी है उस जमीन की। जी। इसलिए जिसका नाम पहले से उस पेपर में चल रहा है, जो पहले ही है, तो उनके ही नाम पर रहेगी जी। ये हेमंत सोरेन के नाम पर कभी दिखेगी ही नहीं जमीन, जी क्योंकि इसकी खरीद बिक्री नहीं होनी है। देखिए ऐसा कहा जाता है सरफराज, इसके पीछे राजनीतिक कारण है। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग या सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेशर था। कहा यह जाता है कि आप हमारे साथ आ जाए नहीं तो गिरफ्तारी हो जाएगी। क्या इसमें कितना दम है? ये लगातार चूंकि विपक्ष के लोग जी। लगातार ये बात कहते रहे हैं कि हेमंत सोरेन पर प्रेशर है कि अगर वो भाजपा के साथ आ जाते जी तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। जी। हालांकि इस बात में बहुत हद तक दम भी दिखता है। जी। मैं इसलिए ये बात कह सकता हूँ कि आप अजित पवार का मामला देख ले, प्रधानमंत्री एक दिन पहले बोलते हैं कि कार्रवाई होगी जी, जी। और वो आ जाते हैं भाजपा के साथ, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई लोग हैं। मतलब यहाँ तक कहा जाने लगा कि वॉशिंग मशीन है भाजपा। हाँ, ये विपक्ष लगातार इसी बात को कहता रहा है कि वॉशिंग मशीन है भाजपा। जी। तो आप देखेंगे कि ये जो आरोप है जी। जो ये चर्चाएं हैं, इसको बल इसी बात से मिलती है जी। कि अगर हेमंत सोरेन शायद बीजेपी के साथ हो लिए होते ऐसा नहीं तो होता। आज वो जेल में नहीं होते। देखिए ऐसा ही कुछ दबाव शायद अरविंद केजरीवाल पर है। उन पर कहा जाता है कि शराब घोटाले का आरोप है, लेकिन मैं इस पर सवाल नहीं है। सवाल सरफराज हमारा इस पर है कि जब अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए इजाजत कोर्ट दे देती है जी, लेकिन उसी आधार पर हेमंत सोरेन को जमानत नहीं दोनों का आधार अलग अलग है। अच्छा। आप देखेंगे कि जी अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाले का आरोप है जी, लेकिन उनके पास से कहीं पैसा रिकवर नहीं हुआ जी। अभी तक। अरविंद केजरीवाल का नहीं जो हुआ। कहना लगातार वो इस बात को कहते रहे हैं जी। कि भाई पैसा आखिर 100 करोड़ का घोटाला हुआ तो गया कहाँ पैसा? जी। कुछ तो पैसा मिला होता। जी। एक तो वो मामला है कि उनका अलग मामला है, घोटाले से संबंधित मामला है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो सकता था। इनका जमीन का मामला, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं है। लेकिन जिस वक्त अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, आपको याद होगा कि चुनाव की घोषणा हो चुकी थी और हेमंत सोरेन की जब गिरफ्तारी हुई तो चुनाव की घोषणा उस वक्त नहीं हुई थी। इसीलिए कोर्ट ने माना कि भाई इनको चुनाव तक के लिए छूट देनी चाहिए, उनको जमानत मिली। और इसी पैटर्न पर हेमंत सोरेन भी गए थे। हाँ, यही कह रहा हूँ। हाँ, हेमंत सोरेन गए थे लेकिन उनको नहीं मिली जमानत जी। तो दोनों मामले अलग अलग हैं। जी। अब जमानत नहीं मिली, ये तो कोर्ट का मामला है। इस पर कोर्ट पर मामले पर बोलना ज्यादा उचित तो है नहीं जी। लेकिन बाकी लोगों का कहना है कि जिस प्रकार खास करके जेएमएम का भी कहना है कि जिस प्रकार चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल को मोहलत मिली थी, उन्हें जमानत मिली, वही चीज हेमंत सोरेन को भी मिलनी चाहिए थी। जी। तो अभी क्या लगता है, अभी क्या जो हेमंत सोरेन के वकील है, हेमंत सोरेन के लोग हैं, क्या वो हायर कोर्ट की तरफ जाएंगे? वो कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। लगातार मामला ये चल ही रहा है, बेल को लेकर तैयारी चल ही रही है जी। लेकिन आप एक चीज देखेंगे जी। कि कहा जाता है कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने का दांव भाजपा के लिए उल्टा पड़ गया। बिल्कुल सही कहा। ये ईडी ने गिरफ्तार किया है। हमेशा भाजपा बोलती रहती है जी। कि ईडी स्वतंत्र एजेंसी है, उस पर हमारा कोई दखल नहीं है। लेकिन लोग मानते हैं कि जिसने भाजपा का साथ नहीं दिया उस पर ईडी कार्रवाई करती है। ये आम जनता मानने लगी है। ये भाजपा के वोटर भी मानने लगे हैं, सब मानते हैं। जी। तो आप देखें कि इसका फायदा नहीं हुआ और लोग जो है, सेंटिमेंट जो है वो
हेमंत सोरेन के साथ जुड़ गया। बिल्कुल। यही कारण है कि झारखंड के जो 5 एसटी सीट थे, रिजर्व सीट, आरक्षित सीट थे जी, वे उसमें भाजपा का सफाया हो गया, सुपड़ा साफ हो गया कहीं जी। तो कहीं ना कहीं भाजपा जो जिस उद्देश्य से हो सकता है, जैसे जेएमएम के लोग कहते रहे हैं कि भाजपा का उद्देश्य था कि पार्टी बुरी तरह से हारे लोकसभा में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और लोग जुड़ गए हेमंत सोरेन से। यही वजह है कि ठीक ठाक प्रदर्शन हुआ। अब आपको बताया कि आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव भी है करीब 5 महीने के बाद। सभी पार्टियां तैयारी में जुट चुकी है और हेमंत सोरेन अभी तक जेल में है जी। अरविंद केजरीवाल के जमानत मिलने के बाद एक नई उम्मीद जो है जगी हुई है जी। अभी जगी है, अभी संभावना बनी हुई जी। तो एक उम्मीद जगी है, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर हेमंत सोरेन को विधानसभा चुनाव में भी बाहर आने का मौका नहीं मिलता है या जमानत नहीं मिलती है, तो हो सकता है कि ये दांव भी भाजपा को नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल नुकसान पहुंचाएगा, जिस तरह से लोकसभा में नुकसान पहुंचाया है जी। चूंकि ये वोटरों को ये कन्विंस करने में कामयाब रहे कि हम आदिवासी की सरकार चला रहे थे पूरे देश में, एक ही आदिवासी उस वक्त सीएम थे, एक ही आदिवासी सीएम थे, उसको भी इन लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया और जेल में डाल दिया। तो हो सकता है कि विधानसभा में, चूंकि आप देखेंगे कि झारखंड का जो परिवेश है, जो आप दायरा देखेंगे झारखंड का, तो शहरी क्षेत्र से ज्यादा यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं और ग्रामीण में आज भी जेएमएम की पकड़ बाकी पार्टियों से ज्यादा मजबूत है। क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने लोकल माटी की पार्टी जो है जी, लोकल भाषा की पार्टी जो है, उसको मानकर लोग इसके करीब ज्यादा रहते हैं और इसमें शिबू सोरेन का बड़ी भूमिका भी मान सकते हैं। तो कुल मिला के कहें कि अगर हेमंत सोरेन की को जमानत नहीं मिलती है, एक दूसरा पहलू यही है कि अगर जमानत नहीं मिली तो इसका बहुत फायदा भाजपा को फिलहाल, क्योंकि जिस तरह उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने कमान अपने हाथ में ले ली जी, और जिस तरह वो जनता के बीच जाती हैं बिल्कुल और अपनी बात रखती हैं, तो उसका बड़ा सकारात्मक असर देखने को। हाँ, आप देखें कि गढ़वा में उन्होंने विधानसभा की तैयारी शुरुआत भी कर दी है जी। ऐसा नहीं है, एक तरफ पार्टी उम्मीद तो कर रही है कि हेमंत सोरेन बाहर आ जाए तो ज्यादा बल मिलेगा और उसको भुना पाएंगे ये लोग जी। और हालांकि जिस तरह से लोकसभा में बढ़िया प्रदर्शन रहा है पार्टी का, पार्टी 1 सीट से 3 सीट पर आ गई है बिल्कुल, तो उस हिसाब से देखे तो प्रदर्शन तो बढ़िया है और विधानसभा में फिर से जी झामुमो को उम्मीद है कि फिर से उनकी सरकार वापस आ जाएगी। बिल्कुल। चलिए साथियों, अब इजाजत दें, बिल्कुल उम्मीद बनाए रखें, आस बनाए रखें, सूरज कभी तो होगा, उजाला कभी तो आएगा और हेमंत सोरेन जरूर छूटकर अपने जनता के बीच आएंगे। हाँ, ये झामुमो के कार्यकर्ताओं का हौसला है, हिम्मत है उनके बीच। और कल्पना सोरेन झांसी की रानी की जैसा अड़िग है, लगी हुई है। अब इजाजत दीजिए और साथियों, न्यूज स्टॉपेज भाई सरफराज का चैनल, उसे सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब पर और फॉलो किया कीजिए दोस्तों। और हमारा है जीटी लाइव, इसे भी सब्सक्राइब कर लें। और एक और आग्रह है, वो ये है कि हम लोगों का वीडियो जरूर देखा कीजिए, शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए और कमेंट किया कीजिए। हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है। अब आज्ञा दे चले सरफराज। जय हिंद, जय भारत। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।